अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। यक्ष तथा द्वात्रिंशत्युदशाधिपासिसुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिनिध्यासितपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायुष्टोभिधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्भतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु विश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि चितानि पंचशततम कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाश्रयसूत्रम् श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सदसादान दत्तावदानानां खंडित फुटित जीर्ण जिंचय तालुधारिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेत धन वितरणीशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान शास्त्र सरोदसारवादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास मातंदा प्रणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। शाश्वती अयोध्या में विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में यह अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप स्लूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन किससे सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिरक कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कई दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की के दोल मंगल का नबाकुले जिन ग्रहित नाथ माम जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर वस मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार और हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्योस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरामारातिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगल आरती औतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधा से नित करो अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकर क्षुद्र पदोपनाशाय सब श्याम राम विनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्योत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंग से संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पीड़ित बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार पीड़ित बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलासन जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ सपरिवार श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयश जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार लखनऊ निवासी टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से श्री चिरंजीव आदित्य आरो जैन पुत्र डॉक्टर श्रीमती अंजलि जैन श्री सुभाष चंद जैन डॉक्टर सरोज जैन रेणु जैन डॉक्टर अंजलि जैन आरती जैन सोनीपत हरियाणा निवासी सपरिवार से 3 लोग रचना में एक प्रतिमा के लिए स्वीकृति प्रदान की सपरिवार से श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ
श्री जिंदा जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्मू दिवस नागपुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। श्री जयश्री जैन हरिद्वार। इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव परम मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य। भरत ज्ञानश्री कनाट प्लेयर बड़ी मूर्ति नई दिल्ली निवासी परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाड़ोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आशोज निसार, श्री दित्या बनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाड़ोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दीक्षा राम सनिया सेठी, दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावसी, कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, साईना माई पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थलाबासी, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री रामान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से। श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरेश हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभा, संजय जैन, नंदू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन, अमन आयुषी अंशुभी की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनोप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता श्रीयान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन डॉक्टर। श्रीमती मोनिका जैन, साने यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश। अग्रवाल जैन लाडनू वाले से प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन, पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नीता जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सुरीति जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री तुलसीराम, आशा देवी, प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता। श्री राधेश्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, तुमसर भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से। श्रीमती आशा संपत पाटनी, प्रदीप पाटनी, अमायरा पाटनी, बोरीवली मुंबई निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम,
सर्व सर्प भयम चिंचिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी सर्व निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूत विचार विंटर डाकनी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व धनादि भयम सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व दाज भयम चिंचिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी विंदी सर्व भैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व आतुरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम चिंचिंदी विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर बधमानामालंकृ से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती देवदाती क्षेत्रे 20 संवत 2549 समय मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे एकम तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरा स्वकणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुसाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने स्वशिभिक्षम करो मना समाधिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलीघात मणम घाते घाते आविद्रा गदा सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिराय सर्वोपद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पविसुगंधि जलेन जिन प्रतिमायामस्य कतुपरि शांतारम चतुर्भुज संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक नाम प्रशासक नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंधत वक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मस्काए हे करुणा निर्भव दुख में टो आते मैं पूजू प्रपाए ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जला अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमंतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंग पर विराजमान भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्र जिनका मंदिर यहाँ पर बन रहा है 101 भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति निनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा जल फल वसु चदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार आचार्य अनेका सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सिधा करी अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के चरणों में जला अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी शाश्वती अयोध्या में जो 3 लोक की रचना बन रही है जिसमें एक एक प्रतिमा के लिए 1,11,000 रुपये की निछावर राशि रखी गई है। अकृत्रिम चैत्यालयों में ये प्रतिमाएं विराजमान होगी। उसमें आज एक प्रतिमा के लिए चिरंजीव आदित्य आरोजैन
पुत्र डॉक्टर श्रीमती अंजलि जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, आरती जैन, सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा से इन्होंने एक प्रतिमा के लिए अपनी स्वीकृति भेजी है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से लाडनू निवासी अग्रवाल जैन स्वर्गीय चौथमल जी की स्मृति में उनके परिवारजन के द्वारा एक प्रतिमा 30-24 मंदिर में विराजमान करने के लिए श्री प्रकाश चंद्र जैन अग्रवाल जो बॉम्बे रहते हैं उनकी ओर से एक प्रतिमा की ये सूचना प्राप्त हुई है। उन्हें भी पूरे परिवार को हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। अब सभी भक्तों को एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचनाएं देना है। नंबर 1, पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानवती माता जी शाश्वती अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी ने 1 नवंबर को जम्बूद्वीप हसनापुर से मंगल विहार किया था और 31 दिसंबर 2022 को यानी एक सप्ताह पूर्व पूज्य गणनीय ज्ञानवती माता जी का संघ सहित सानंद मंगल प्रवेश शाश्वती अयोध्या में हो चुका है। प्रतिदिन आप अयोध्या से ही ये अभिषेक अब देख रहे हैं और सारे कार्यक्रम आपको अयोध्या से ही देखने को प्राप्त हो रहे हैं। कल आपने देखा कि भगवान अभिनंदन नाथ और भगवान धर्मनाथ के केवल ज्ञान कल्याण के शुभ अवसर पर रथ यात्रा निकाली गई। यहाँ बड़ी मूर्ति यानी जहाँ पर 31 फीट के भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं, यहाँ से रथ यात्रा भगवान अभिनंदन नाथ की टोंक पर गई। पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे थे, धूप नहीं निकल रही थी। कल पूज्य गणनीय ज्ञानवती माता जी ने मन बनाया कि टोंक पर साथ में रथ यात्रा के चलना है। मध्याह्न 1 बजे के बाद जब पूज्य माता जी के साथ रथ यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई तो हमें कहते हुए हर्ष है कि सूर्य देवता ने अपनी चमक दिखाई और धीरे धीरे धूप निकल करके लगातार 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक धूप रही, जिससे पूज्य माता जी को भी इस रथ यात्रा में जा करके और वहाँ पर अभिषेक देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसके साथ कल का दिन बहुत शुभ दिन था क्योंकि कल थी पूर्णिमा और ये पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छे से यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न किए गए। और इसके साथ पूज्य माता जी की आज्ञा से, पूज्य माता जी के निर्देश से हम लोगों ने शाश्वती अयोध्या में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की तिथि घोषित की है। वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा यानी 30 अप्रैल से और 5 मई तक, मई का प्रथम सप्ताह आप सब लोग अभी से आरक्षित कर लें। और जिन बंधुओं ने 720 प्रतिमाओं में अपनी प्रतिमाएं आरक्षित की हैं 30-24 मंदिर के अंदर, उन सभी को निश्चित रूप से इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया जाएगा। आप सभी को शीघ्र ही पत्र पहुंचेगा और आपको इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में आने का अभी से मन बनाना है। यानी 30 अप्रैल से 5 मई तक वैशाख शुक्ला दशमी से और वैशाख शुक्ला पूर्णिमा ये शुभ तिथि है। बहुत सुंदर मुहूर्त है। और यहाँ पर सन 1965 में वैशाख के महीने में ही आचार्य रत्न देवभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से उनके सानिध्य में भगवान ऋषभदेव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का विराजमान की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था 1965 में। और बीच में पूज्य गणनीय ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में सन 1994 में 95 में यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठाएँ संपन्न हुई हैं। और उसके बाद 5 टोंकों पर जो मंदिरों के निर्माण एक परिवार की ओर से हुए हैं वहाँ भी पंच कल्याण प्रतिष्ठाएँ पिछले वर्षों में सन 2011 से और 2015 तक संपन्न हो चुकी हैं। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन क्योंकि 30-24 मंदिर का निर्माण चल रहा है और उसमें 720 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। उनके साथ अन्य प्रतिमाएं जो भी संभव होगा अधिक से अधिक प्रतिमाओं का पंच कल्याणक पूज्य गणनीय ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में यहाँ पर वैशाख के महीने में संपन्न की जाएंगी। इसलिए आप सभी को शुभ सूचना है। आप सभी भक्तगण भारत देश के अभी 4 महीने का समय है, हम लोग तैयारी करेंगे और आप लोग आने की तैयारी करिएगा। जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे सभी को ठहरने के लिए कमरे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, शुद्ध भोजन की व्यवस्था, जिस प्रकार से आपने हमेशा मांगी तुंगी हसनापुर आदि तीर्थों पर माता जी के सानिध्य में होने वाले कार्यक्रमों में देखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं भोजन की, ठहरने की जाएंगी। 1-2 फरलांग पर ही यहाँ पर धर्मशालाएं, अच्छे सुंदर फ्लैट्स हैं जो हम लेंगे और उसमें सभी को ठहरा करके और
पंडाल हमारे परिसर के अंदर ही बनेगा। तो ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर हम समायोजित करने वाले हैं। तारीख ध्यान रखें, 30 अप्रैल से और 5 मई 2023। श्रीमान मनोज कुमार जैन पुत्र सूरज जैन कहरई आगरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1100 रुपये की राशि आज शानदारा के लिए प्रदान करने के टेलीफोन प्राप्त हुआ है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम शानदारा करेंगे, उसमें आपका नाम हम लेंगे। चलिए, पूज्य बड़ी माता जी का मंगलोद्बोधन है और इसके साथ जो जनवरी के महीने में कार्यक्रम है यानी निर्वाण लाडू, भगवान ऋषभदेव को निर्वाण हुआ है माघ बदी चतुर्दशी, आज एकम प्रारंभ हुआ है माघ का महीना। तो इस शुभ अवसर पर सबसे बड़ा निर्वाण लाडू 108 किलो का निर्वाण लाडू भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में जन्मभूमि यानी शाश्वत अयोध्या जन्मभूमि के अंदर पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी सबसे बड़े भगवान और सबसे बड़ी माता जी के सानिध्य में सबसे बड़ा निर्वाण लाडू 20 जनवरी को प्रातः 9 बजे हम लोग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में यहाँ पर जो 31 फीट के भगवान विराजमान उनके श्री चरणों में समर्पित करेंगे। मात्र 1,11,000 रुपये की राशि हमने इस एक लाडू के लिए रखा है। एक ही परिवार का नाम इसमें हमें चाहिए। जिनकी भी भावना हो अपना नाम देंगे तो शीघ्र ही हम घोषित कर देंगे। और शेष निर्वाण लाडू 11,000 रुपये, 5100 रुपये और 2100 रुपये की राशि में जिनकी भी भावना हो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष है यहाँ आकर के निर्वाण लाडू चढ़ा सकते हैं अथवा ऑनलाइन आपकी ओर से निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। आपकी राशि दान राशि में यहाँ पर समर्पित की जाएगी और आपका नाम निर्वाण लाडू में लिया जाएगा। जिनकी जो भावना हो अयोध्या तीर्थ के विकास में आपकी राशि लगेगी। तो जिनकी जो भावना हो स्वीकृति दे करके और जो टेलीफोन नंबर आपको दिखते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के, उन पर अपनी स्वीकृति भेज करके लाभ लें। 2100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये अथवा एक बंधु 1,08,000 रुपये। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज अनादि निधन 16 कारण पर्व का माघ मास का प्रथम दिवस है। 16 कारण पर्व अनादि निधन शास्त्र के अनुसार वर्ष में 3 बार आता है, भाद्रपद मास, माघ मास और चैत्र मास। ध्यान रखें आप, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नत्रय पर्व, ये तीनों पर्व अनादि निधन है और तीनों पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। तो ये माघ मास का आज जो 16 कारण पर्व प्रारंभ हो रहा है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि आपको अच्छी तरह विदित हो चुका है कि भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया था पौष शुक्ला पूर्णिमा को। 14 दिन का योग निरोध था। भगवान पद्मासन मुद्रा में आकाश में अधर विराजमान थे और भरत आदि चक्रवर्ती आदि मुख्य श्रोता ऋषभसेन गणधर आदि सभी वहाँ भक्तगण उपस्थित थे। सब बैठे हुए थे हाथ जोड़कर और भरत चक्रवर्ती अपने अगणित लाखों लाखों परिवार के साथ भगवान की अखंड पूजा में निमग्न थे। 14 दिन तक बराबर अखंड पूजा चली है कैलाश पर्वत पर। भव्यात्माओं, यहाँ पर
भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण बना हुआ है। ईस्वी सन 1995 में मेरी भावना के अनुसार यहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने संवत्सरण भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण शास्त्रीय विधि से जो है उसी विधि के अनुसार निर्माण कराया था और उसकी पंचकलाना प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुई थी। उस संवत्सरण कल से विधान प्रारंभ हो गया है। हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें ही वहाँ संपन्न कर रही हैं। इस ऋषभदेव विधान को मैंने ईस्वी सन अभी 2015 में बनाया था और वहाँ माघी तुंगी पर्वत पर विराजमान होने वाले भगवान ऋषभदेव के पंचकलाना प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व से ये 14 दिन का अनुष्ठान बराबर वहाँ संपन्न हुआ था। यहाँ 14 दिन तक ये विधान चलेगा। आपको संक्षेप में मध्याह्न में भारत चैनल के माध्यम से एक एक पूजाएं दिखाई जाएंगी। इसमें अर्घ तो बहुत हैं। पहली पूजा में ही मैंने देखा अर्घ पहले तो भगवान ऋषभदेव के जो 46 गुण हैं अरहंत परमेष्ठी के 34 तत्से 8 प्रात्याहार और 4 अनंत चतुष्ट इनके अर्घ्य हैं। पुनः 18 दोष नहीं होते हैं, उन 18 दोष निवारण के अर्घ्य हैं। पुनश्च 48 मंत्र विशेष हैं जो 48 प्रकार के विघ्न बाधाओं को संकट को दूर करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके अलग अलग विधान भी ऋषभदेव के हैं। ये 48 मंत्र अपने आप में बहुत ही महिमापूर्ण है। आज जो है ऋषभदेव विधान में द्वितीय पूजा होगी जिसमें भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में 84 गणधर थे। ऋषभसेन प्रथम गणधर थे। भगवान के तृतीय पुत्र ऋषभसेन ही प्रथम गणधर थे। उनको आदि लेकर के 84 गणधर, उनके नाम भी हमें प्राप्त हुए हैं ग्रंथों से और उन्हीं के अनुसार इसमें हमने उन गणधर देवों की पूजा लिखी है। आज उनकी पूजा होगी, उनके अर्घ्य चढ़ेंगे। ऐसे ही क्रम से इसमें एक एक पूजाएं होती रहेंगी। भव्यात्माओं, ऋषभदेव का जीवन परिचय। युगादि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव ने जिस समय जन्म लिया है भोग भूमि समाप्त होने को थी और कर्म भूमि प्रारंभ हुई थी। आप ध्यान रखें, कुछ पंचकलाना प्रतिष्ठाओं में कलाकार और विद्वान लोग कुछ ऐसा दृश्य दिखाते हैं जो हमें देखकर कभी कभी बड़ा कष्ट होता है। वो दिखाते हैं बहुत से फटे चिथड़े और पहने बड़ी दुर्दशा में जंगली जैसे बने हैं, कोई पत्ते आदि लपेटे हुए हैं, कोई कैसी दुर्दशा में है और आकर के भगवान पर निवेदन करते हैं, भगवान अब हम क्या खाएं, क्या पहने, कैसे रहे आदि। तो भगवान ने छठ क्रियाएँ बताई। ये ध्यान में रखें, ये दृश्य कभी नहीं दिखाना चाहिए। अच्छे लोगों को दिखाना चाहिए। उस समय कोई फटे पुराने चिथड़े पहन करके रहने वाले नहीं थे भगवान ऋषभदेव के युग में। आप ध्यान रखें, भले ही भोग भूमि समाप्त हो गई थी, भोग कल वृक्षों से भोग की सामग्री नहीं प्राप्त हो रही थी, तो भूख आदि से आकुल व्याकुल हुए थे, लेकिन ऐसी दुर्दशा में नहीं थे। बराबर कल वृक्ष थोड़ा बहुत फल दे रहे थे और सब अच्छे वस्त्र आदि से अलंकृत थे और अच्छी दशा में उन्हें दिखाना चाहिए। वो सब विशेष ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्हीं में ही से ही भगवान ने 3 वर्ण की स्थापना की थी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उनके अनुसार ही वर्णों की स्थापना हुई थी। जो प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है वो क्षत्रिय, जो व्यापार आदि करे वैश्य, और जो आजीविका आदि करके सेवा शुश्रूषा आदि करके जीवन यापन करे वो शूद्र आदि।
और 80 आदि से क्रियाओं का उपदेश दिया था, तो उस समय ऐसी निर्धन दयनीय स्थिति में नहीं थे। हमेशा ध्यान रखें। आज न जाने कैसे अनेकों किंवदंतियाँ यद्वा तद्वा चल गई हैं, और जो कि कई साधु भी मुख से बोल देते हैं, थोड़ा दुख होता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कोई कह देते हैं भगवान ऋषभदेव का 6 महीने तक आहार क्यों नहीं हुआ, तो कहते हैं भगवान ने बैल के मुंह में मुहेड़ा लगवाया था कि धान्य ना खाए, इसलिए जो है उनको अंतराय कर्म का बंद होने से 6 महीने अंतराय हुआ। भव्यात्माओं, किसी ग्रंथ में कोई भी विद्वान, श्रावक, कोई भी व्यक्ति, पंडित या सामान्य व्यक्ति कोई भी हमें दिखा दे, हम इस बात को स्वीकार करेंगे। किसी भी आगम में, जैन ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा। किसी भी आदि पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण, भगवान ऋषभदेव जीवन चरित्र आदि जितने भी ग्रंथ हैं, किन्हीं भी ग्रंथों में ऐसा वर्णन नहीं है। ये व्यर्थ की कल्पनाएं लोगों ने कैसे बना ली, कहाँ से बनाई, क्यों बनाई, कहाँ से आई, ऐसी किंवदंतियाँ। अरे भगवान ऋषभदेव के समय भगवान मुहेड़ा बांधने को बैल के लिए कहेंगे, अरे कितना ही वो धान्य खाएंगे उतना ही धान्य बढ़ेगा। खलिहान में खाने वाले बैल कितना ही खा ले, धान्य घटेगा नहीं। हमेशा ध्यान रखें। आज भी देखा जाता है, जो खिलाते हैं उनका धन बढ़ता है, जो उदार मना होकर के पात्र इत्यादि करते हैं, दया दान देते हैं, करुणा दान देते हैं, खूब गरीबों को खिलाते हैं, तो खूब संपन्न होते चले जाते हैं। दिन दुनी रात चौगनी संपत्ति के मालिक बनते हैं। दिन दुनी रात चौगनी संपत्ति बढ़ती है। खिलाने से कोई धन घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आचार्य सांसार महाराज का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। जब वो गारहस्थ जीवन में थे, घर में थे, घर वालों ने उन्हें खेत की सुरक्षा के लिए भेज दिया, जाओ। वो गए, पक्षी जो धान खाने के लिए आने वाले थे, उनको उड़ाने के बजाय, उनको भगाने के बजाय उन्होंने वो दाना चुगो और उनके लिए पानी पीने के लिए और साधन बना दिया, और पानी और रख दिया। जगह जगह पानी रख दिए कि खाओ और पानी पियो। लोगों ने कहा, अरे ये कैसा है, इसका खेत की फसल तो कैसे नष्ट हो जाएगी, सब पशु पक्षी, गाय भैंस और पक्षी सब चुग जाएंगे, दाना सब खा जाएंगे, ये तो पानी पीने को और रख दिया है। और जब फसल आई, सबसे अधिक फसल उन आचार्य सांसार जो नाम जिनका 7 गौड़ा था, भीम गौड़ा, 7 गौड़ा आदि, ये सब दक्षिणी नाम थे, कर्नाटक के नाम। उनके खेत में सबसे अधिक धान आया, सबसे अधिक धान आया। ये बहुत प्रसिद्ध है बात। सभी लोगों ने आंखों देखी हुई घटनाएं आकर हमको बताई हैं, सुनाई हैं, और हमारे विद्वानों ने, पंडित सुमेरचंद दिवाकर आदि ने लिखा है उनके जीवन चरित्र में। तो भव्यात्माओं, एक किंवदंतियाँ ऐसी चल जाती हैं जो साधुओं के मुँह से तो शोभा नहीं देती हैं, विद्वानों के मुँह से शोभा नहीं देती हैं। हमेशा विद्वानों को, साधुओं को आगम के परिप्रेक्ष्य में ही बोलना चाहिए। ऐसी किंवदंतियों का खंडन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव युग की आदि में हुए हैं, प्रजा को जीने की कला सिखाई है, सब कुछ दिया है, सर्वस्व दिया है। संसार में कोई भी कला, कोई भी व्यापार ऐसा नहीं जो उन्होंने बताया हो। ये ध्यान रखें, इतना अधिक है कि ये मांस निर्यात, मुर्गी पालन, अंडा पालन, ये व्यापार नहीं है, ये पालन केंद्र न होकर मारण केंद्र है। हमेशा ध्यान रखें। जब कभी भी हमारे यहाँ कोई भी नेता आए हैं, हमने यही उनसे कहा है कि इसे कृषि विभाग से निकाल देना चाहिए। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि जो है, इसे कृषि विभाग में कतई नहीं रखना चाहिए। ये कृषि विभाग नहीं है। खेती करना, धान्य पैदा करना, बगीचे लगाना, ये सब जो है खेती है, ये खेती नहीं है।
हमेशा ध्यान रखें, भारतीय संस्कृति के अनुसार अहिंसक व्यापार, कृषि आदि, खेती, हंसी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, अहिंसक व्यापार जिनमें हिंसा नहीं है, जवाहरात के, सराफा के, कपड़े के, गले के आदि व्यापार, यही व्यापार की श्रेणी में आते हैं। तो भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव और उनकी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, युगादि तीर्थ अयोध्या, आदि तीर्थ अयोध्या, प्रथम तीर्थ अयोध्या जयवंत रहे, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे और भगवान ऋषभदेव उनकी तीर्थंकर परंपरा, अनादि परंपरा भगवान महावीर तक जैन शासन, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, युग युगादि तक इस भारत वसुंधरा पर अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा लहराती रहे। इसी भावना के साथ भगवान के ऋषभदेव के श्री चरणों में और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ऋषभदेव भगवान की जय। तुभ्यं नमः ऋषभदेव गुणाकराय, तुभ्यं नमः वृषभनाथ सुधाकराय, तुभ्यं नमोस्तु पुरुदेव शिवंकराय, तुभ्यं नमोस्तु जिन सूर्य प्रभंकराय। सूर्य और चंद्रमा की छवि को भी लज्जित कर देने वाले, ऐसे अहरनिश चमकने वाले प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि पर बैठ करके आज गौरव की अनुभूति हो रही है कि पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हम सबको इन तीर्थों का दर्शन सुलभतया प्राप्त हो जाता है। आपको ज्ञात हुआ है कि 14 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से भगवान ऋषभदेव की पूजन होगी, जिसमें 116 अर्घ्य, 3 पूर्णार्घ्य और 1 जयमाला का अर्घ्य रहेगा। तो 120 अर्घ्यों की तैयारी आप लोगों को करना है। कल हमने भगवान अभिनंदन नाथ की टोंक पर, उनके जन्मस्थली के टोंक पर भगवान अभिनंदन नाथ की प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठापना महोत्सव मनाया। खूब अच्छा रंगीला अभिषेक हुआ और ऐसे चमत्कारिक भगवान रहे, ऐसे चमत्कारिक टोंक रही कि वहाँ पर पहली बार घोषित हुआ कि बैसाख शुक्ला दशमी से पूर्णिमा तक 30 अप्रैल से 5 मई तक विशाल पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन रहेगा। जिन लोगों ने 30-24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं में अपने नाम लिखाए, कई दिन से कई बार लोग पूछते थे कि कब विराजमान होंगी, कब हमें आना है। तो अब 29-24 भगवंतों की प्रतिमाओं की न्योछावर प्रदान करने वाले भक्तों के लिए अमूल्य क्षण आ रहे हैं, जब आपको पहले से रिजर्वेशन करा लेना है कि हम अपनी अपनी रत्न प्रतिमाओं का पंच कल्याणक करने के लिए अयोध्या जाएंगे। तो महानुभाव, यह घोषणा सुनकर के निश्चित रूप से आप सबको प्रसन्नता की अनुभूति हुई ही होगी और भगवान ऋषभदेव का यह योग निरोध कार्यक्रम जो 14 दिन तक, अर्थात भगवान ने जब जान लिया कि हमारी आयु नज़दीक आ गई है
तो घातिया कर्मों का नाश करने वाले भगवान केवल ज्ञानी भगवान अब दिव्य ध्वनि को समेटकर अर्थात दिव्य ध्वनि का खिरना भी बंद हो जाता है और 14 दिन तक कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के आत्म ध्यान में तन्मय होकर के अब अघातिया कर्मों का नाश करने में लगे हैं। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। जो घातिया कर्मों का नाश कर चुके हैं, अघातिया कर्म उनके निश्चित रूप से नष्ट होते हैं और आयु कर्म ही संसार के अंदर रखता है। उस आयु कर्म के समाप्त होते ही बस भगवान को निर्वाण हो जाता है। बार बार जन्म मरण करना मरण कहलाता है, जन्म कहलाता है, लेकिन कर्मों का नाश करके मरना, आयु को समाप्त करना, वह निर्वाण कहलाता है। ऐसा निर्वाण इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने माघ कृष्णा चतुर्दशी को प्राप्त किया और उनकी तीर्थंकर श्रृंखला भगवान महावीर तक निरंतर चलती आई। भगवान के 2 कल्याणक की भूमि है अयोध्या और जहाँ उन्होंने दीक्षा लिया वह आदि पुराण में लिखा है, अयोध्या से न अति दूर और न अति पास भगवान ऋषभ देव बैरागी बन करके जब गए, नीलांजना के नृत्य से उन्हें वैराग्य हुआ और दीक्षा लेने के लिए गए तो प्रकृष्टो व कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहाँ पर उन्होंने प्रकृष्ट त्याग, उत्कृष्ट त्याग, चरम त्याग, परमोत्कृष्ट त्याग को किया, संपूर्ण वस्त्र आदि परिग्रह आभूषणों का, राज्य का त्याग करके और जैनेश्वरी दीक्षा धारण की, वह तीर्थ कहाया प्रयाग। आज वह प्रयाग इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन पुनः अब वह प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सार्थकता को सबको जानना है। याग माने त्याग और प्र माने प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से जहाँ त्याग हुआ, युग का पहला त्याग, युग की पहली दीक्षा, युग का पहला केशलोच, युग का पहला केवल ज्ञान और युग में पहली बार वहीं पर पुरीमतालपुर के उद्यान में वृषभसेन राजा थे, उन्होंने आकर दीक्षा धारण की। युग की पहली आरिका दीक्षा जहाँ हुई, ऐसा प्रयागराज आज तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली के नाम से सुशोभित है। ये सब इतिहास हमें बताने वाली हैं ज्ञानमती माता जी। किसी से पूछा जाता था भगवान ऋषभदेव ने कहाँ दीक्षा ली, तो लोग कहते थे कैलाश पर्वत पर दीक्षा ली। पद्म पुराण के अंदर पूज्य माता जी को पंक्ति मिली कि प्रकृष्टो आकृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तिता। बस प्रयाग तीर्थ की ओर सन 2000 के अंदर उन्होंने वह तीर्थ विकसित करने का जो भाव बनाया, आज उस तीर्थ पर बहुत सारे लोग आकर के, अभी 1 जनवरी को भी हजारों हजार लोगों ने आकर के और उस त्याग की महत्ता को समझा, भगवान के दीक्षा कल्याणक तपोवन का दर्शन किया, भगवान की समोसरण का दर्शन किया और भगवान जहाँ से मोक्ष गए ऐसे ही कैलाश पर्वत का भी दर्शन किया। ये एकमात्र ऐसा कैलाश पर्वत है प्रयाग में निर्मित, जहाँ एक दृष्टि में 72 के 72 भगवान के दर्शन हो जाते। और कहीं कहीं अगर बनाए हैं तो घूमना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ एक बार में ही सारे भगवान के दर्शन होते हैं। और टॉप पर अष्टापद गिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव के ऐसे दर्शन हो जाते हैं, बिल्कुल साक्षात। एक तरफ रेलगाड़ी चलती है, एक तरफ मोटर गाड़ी चलती है और सब रास्ते चलते हुए स्टीयरिंग से भी हाथ उठा करके भगवान का दर्शन करते हैं। जो ड्राइवर स्टीयरिंग पर हाथ भी रखते हैं मस्तक झुका करके, और भगवान को नमन करके ही हजारों हजार लोग प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे प्रयागराज से हमको संदेश लेना है कि देश का परम पुनीत तीर्थ प्रयागराज, जहाँ प्रथम दीक्षा धारण की गई
और आज अयोध्या की धरती पर बैठ करके हमें भगवान के 14 दिवसीय योग निरोध का ये जो महान कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, ये सब भी ज्ञानमती माता जी हमें बताती हैं। अन्य प्रवचनों को कर लेना सहज है, लेकिन अतीत के इतिहास की ओर जा करके और उस इतिहास को, प्राचीन इतिहास को नए रूप में प्रस्तुत कर देना, ये बहुत बड़ा ज्ञान का कार्य है और इससे देश और दुनिया की जनता को ये इतिहास ज्ञात हो जाते हैं। हमारे आचार्य पुलक सागर महाराज जी जो मांगी तुंगी तीर्थ की यात्रा करने गए, हमने उनके प्रवचन को सुना, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने सुनाया। उन्होंने यही बात कही कि ज्ञानमती माता की सबसे बड़ी विशेषता है, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आचार्य पुष्पदन सागर महाराज ने भी कहा था कि ज्ञानमती माता ही तीर्थंकर भगवान के इतिहास को प्रकट करती हैं और उनकी कल्याणक भूमियों का विकास करती हैं। वे अलग से किसी तीर्थ का निर्माण नहीं करती। और यही बात है शाश्वत तीर्थ अयोध्या में। जो अयोध्या अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि, ऐसी अयोध्या जो उपेक्षित हो गई, 30 साल से लगातार उस अयोध्या तीर्थ का विकास चल रहा है। आज पुनः आकर के तो इतनी प्रसन्नता जिसे हम शब्दों में कह भी नहीं सकते। हम कैसे कैसे करके सोचते थे जल्दी पूज्य माता जी पहुँच जाएं। माता जी की भी इच्छा रहती थी हम जल्दी अयोध्या पहुँचें, बस हमें स्वामी जी एक बार अयोध्या पहुँचा दो। ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन सा काम इनका अधूरा है जो अयोध्या में जाकर इन्हें पूरा करना है। यानी स्वास्थ्य को देख के कभी कभी सशंकित हो जाती, लेकिन भगवान ऋषभदेव की शक्ति, चक्रेश्वरी माता पीछे से जो शक्ति दे रही थी, वह शक्ति ज्ञानमती माता जी को अयोध्या तक ले आई। और अब हम नए साल में अयोध्या तीर्थ पर हैं। जब आप अयोध्या आएंगे तो तीर्थ के साथ साथ ज्ञानमती माता के भी दर्शन मिलेंगे। और अब 20 जनवरी को 108 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ा करके भगवान ऋषभदेव के चरणों में कम से कम 108 गुणों की प्राप्ति की भावना तो कर लेना। अनंतानंत गुणों से युक्त भगवान ऋषभदेव का कार्यक्रम ये 14 दिवसीय दिन में आप सबको 3:30 बजे से उपस्थित होकर के, और जो कल हमने अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक से ही शुरू किया है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए